बस बहुत हो गया अब। ये बात टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच को हारने के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कही थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों की क्लास ली थी और कहा था कि अब तक अपनी मर्जी से आप खेले हैं, लेकिन अब वही होगा जो वे चाहेंगे। ड्रेसिंग रूम की ये बातें मीडिया में लीक हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के मुताबिक बताया कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए और उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि कोच और खिलाड़ी के बीच की बातें ड्रेसिंग रूम तक ही सीमित रहनी चाहिए। वे सिर्फ रिपोर्ट थी, इनमें सच्चाई नहीं थी। अब दो बयान हमारे सामने हैं, एक सोर्स की ओर से और दूसरा गंभीर की ओर से। गंभीर ने भी लगभग ये मान लिया था कि कुछ तो बात ड्रेसिंग रूम में हुई है, तभी उन्होंने कहा था कि ड्रेसिंग रूम की बात है, ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। यही कारण था कि गौतम गंभीर के इस बयान के बाद क्रिकेट के गलियारों में इस पर बहस छिड़ गई कि टीम इंडिया का विभीषण कौन है। सबके अपने अपने अंदाजे थे कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहा है। वाकई में ड्रेसिंग रूम की बातें कम से कम सीरीज के बीच में लीक नहीं होनी चाहिए, तब जबकि हम सीरीज में 2-1 से पीछे थे। बाद में हम सीरीज भी हार गए। सीरीज के बाद आप बातें लीक करते हैं तो माफ किया जा सकता है, क्योंकि सीरीज का नतीजा आ चुका होता है, लेकिन सीरीज के बीच में इस तरह की हरकत किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। मगर अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने वाला वो विभीषण कौन है। इसी पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो तो देखते ही रहोगे, लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए बात करते हैं कि टीम इंडिया का वो विभीषण कौन है। दरअसल बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के दौरान खुद कोच गौतम गंभीर ने उस खिलाड़ी के नाम से पर्दा उठाया है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में उस खबर को लेकर भी चर्चा हुई थी। उस बीच गौतम गंभीर ने उस खिलाड़ी का नाम बताया। न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बल्लेबाज सरफराज खान है, जिन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। हालांकि न्यूज 24 की इस रिपोर्ट पर अभी तक गौतम गंभीर या सरफराज खान का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दूं, 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज के दौरान सरफराज खान बेंच पर ही बैठे रहे। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में घर पर एक पारी में 150 रन बनाने में सफल हुए थे, लेकिन इसके बाद पेस बॉलिंग के सामने वे पस्त हो गए थे। यहां तक कि मुंबई में तो वे अपने होम ग्राउंड पर स्पिनरों के सामने घुटने टेक गए थे। ऐसे में माना गया कि वे ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए अभी तैयार नहीं हैं। हालांकि बात यह भी है कि आप किसी को मौका नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा। खैर, वापस लौटते हैं और इस सीरीज की बात करते हैं। तो टीम इंडिया ने यह सीरीज 3-1 से गंवाई, एक मैच ड्रॉ रहा। 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज ही नहीं जीती बल्कि भारत को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि गंभीर ने मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के दौरान सरफराज खान के खिलाफ आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर ने बीसीसीआई पदाधिकारियों से कहा है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में उनके गुस्से के बारे में जानकारी सरफराज खान ने ही मीडिया में लीक की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई के अधिकारी सरफराज खान से खुश नहीं हैं और जब तक टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हैं तब तक इस खिलाड़ी को भारत के लिए खेलने का मौका शायद ही मिले। तो मसला है गौतम गंभीर और सरफराज खान का, लेकिन सवाल वही है कि क्या गौतम गंभीर के पास सरफराज के खिलाफ कोई सबूत है। इसका जवाब फिलहाल के लिए किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।